अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो अबाउट अमेज़न। ये आप अमेज़न पर अपनी परफॉर्मेंस किस तरह चेक कर सकते हैं, अमेज़न पर आपका हेल्थ रेट क्या आ रहा है आपके अकाउंट का, और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस-किस चीज़ों का आपको ख़्याल रखना होता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अनदर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर चैनल, कि हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज़ आगे स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्टली हमने अमेज़न का कोर्स स्टार्ट किया है, नाउ हम ईबे की तरफ मूव करेंगे एंड देन हम यूट्यूब कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इन कोर्सेज़ से फ़ायदा उठाएँ एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, you will definitely gonna like our other videos, so please subscribe to our channel. सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट और 3 बार्स पर आप क्लिक करेंगे। देन इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पर परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस में आपके पास सबसे टॉप पर एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट हेल्थ, इसको क्लिक करते हैं। अकाउंट हेल्थ पर क्लिक करने के बाद आपको ये डायरेक्टली अपने परफॉर्मेंस अकाउंट पर ले जाएगा, जहाँ पर आपके अकाउंट की हेल्थ और आपकी परफॉर्मेंस शो होगी। तो फर्स्ट पर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले आपके पास ओडीआर मतलब ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट का टारगेट है अंडर 1%, मतलब आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से कम होना चाहिए। अगर 1% से कम होगा तो मतलब आपका अकाउंट हेल्दी है। 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं इसमें, एक है सेलर फुलफिल जो आप खुद शिप करते हैं ऑर्डर्स उनका, और एक है फुलफिल बाय अमेज़न जो अमेज़न आपके ऑर्डर्स डिस्पैच करता है उसका। और नीचे आपको नज़र आ रहा है कि कितना आपका ऑर्डर रेट है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, और ये है परफॉर्मेंस आपकी 60 डेज़ की। ऑर्डर डिफेक्ट रेट 3 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। 3 डिफरेंट मैट्रिसेस पर। फर्स्ट है आपके पास नेगेटिव फीडबैक, अगर किसी ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया है तो उस पर भी आपका ओडीआर रेट जो है वो हाई हो सकता है। अगर कोई आपसे ए टू ज़ेड क्लेम करता है, कोई भी बायर, तो तब भी आपका ओडीआर जो रेट है वो हाई हो सकता है। देन आ जाता है आपका चार्ज बैक क्लेम। अगर कोई भी बायर आपसे चार्ज बैक क्लेम करता है, उस सूरत में भी आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो हाई हो सकता है। देन आ जाते हैं हम नीचे इनवॉइस डिफेक्ट रेट पर। इनवॉइस डिफेक्ट रेट, अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप इनवॉइसेस खुद अपडेट करते हैं बिजनेस कस्टमर्स की, तो उस दौरान भी आपका, अगर कोई इनवॉइस आपसे रह जाती है, आप नहीं उसको टाइमली अपडेट कर सकते, तो उस सूरत में भी आपका इनवॉइस डिफेक्ट रेट जो है वो हाई हो सकता है। इसका टारगेट है अंडर 5%। 5% से आपका इनवॉइस डिफेक्ट रेट जो है वो कम होना चाहिए, और ये आपकी होती है परफॉर्मेंस 7 डेज़ की। 7 डेज़ की परफॉर्मेंस ये आपको शो करवाते हैं यहाँ पर। देन आ जाता है आपका पॉलिसी कंप्लायंस, और इसमें सबसे फर्स्ट एज़ यू कैन सी है आपकी अकाउंट हेल्थ रेटिंग, कि आपकी अकाउंट को अमेज़न कितना रेट कर रहा है, और वो आपको नज़र आ रहा है कि है 384 हमारा। ये आपका 200 से ज़्यादा होगा अगर तो वो हेल्दी होगा, अगर वो 200 से लो होगा तब फिर वो अनहेल्दी हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या-क्या आ जाता है नीचे। फर्स्ट है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। अगर आप किसी के ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपके पास ऑथराइज़ेशन नहीं है, तो उस दौरान भी आपका जो ये इश्यू है वो आ सकता है। हमारे पास भी ये इश्यू आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये इश्यू बाय एरर आ रहा है, तो अगर आपका भी बाय एरर आए और आपकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, तो आप केस लॉग करके जो है ये इश्यू रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। हमने भी केस लॉग अप्लाई किया हुआ है, एंड इंशाल्लाह हमें आंसर मिल जाएगा एंड हम ये वायलेशन हटा लेंगे। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, ये आ जाता है कि अगर आप किसी का लोगो यूज़ करें, किसी का ब्रांड कोड यूज़ करें, तो उस दौरान आप ये अ, वायलेशन आपको आ सकती है। देन आ जाता है आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। अगर कस्टमर कंप्लेन करता है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजी है वो ऑथेंटिक नहीं है, मतलब आपने ऑथेंटिक लिस्टिंग तो की हुई है कि ये हमारी जो चीज़ है वो ऑथेंटिक है, लेकिन आप ऑथेंटिक नहीं भेजते हैं उनको, तब ये वायलेशन आती है। देन आ जाता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट की कंडीशन है वो फेयर नहीं है, और या तो
वो जाते-जाते टूट जाती है या फिर आपने मेंशन किया हुआ है कि आपकी चीज़ न्यू है लेकिन आप उनको न्यू के बजाय यूज़्ड भेज दें, तो फिर वो इस तरह की कंप्लेंट करते हैं। देन आ जाती है आपकी फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यू। अगर कोई आप डेंजरस चीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं या ऐसी कि जिसकी एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन नहीं है या फिर ऐसी चीज़ जो एक्सपायर हो गई और बायर को गई है, तो इस तरह की वो वायलेशन आप आ सकती है, रिसीव हो सकती है। देन है आपकी लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। अगर लिस्टिंग पॉलिसी की आप वायलेशन करते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप ऐड करते हैं जो अलाउ नहीं है, तो उस दौरान भी आप ये रिसीव कर सकते हैं वायलेशन। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जिसको सेल करना अलाउ नहीं है अमेज़न पर, लेकिन आपने फिर भी उसकी लिस्टिंग की है, तो उस दौरान आप जो है इस तरह की वायलेशन रिसीव कर सकते हैं अमेज़न की तरफ से। देन आ जाता है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन। अगर आप फेक रिव्यूज़ दिलवाएँ अपनी प्रोडक्ट को मतलब किसी को पे करके या अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से तो वो भी जो है वो वायलेशन में आता है। वो भी अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता। देन है पॉलिसी वायलेशन वार्निंग। आपको अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ की वायलेशन आपको रिसीव होती है तो सबसे पहले आपको वार्निंग दी जाती है। वार्निंग देने के बाद अगर आप उसको ठीक कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो इस सूरत में आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। देन आ जाता है आपका डिलीवरी परफॉर्मेंस और इसमें एज़ यू कैन सी सबसे फर्स्ट पे है लेट डिस्पैच रेट। अगर आप ऑर्डर्स जो हैं वो लेट डिस्पैच करते हैं 1 डे या 2 डेज़ या 3 डेज़, तो उस दौरान आपका जो है टारगेट रेट 4% अंडर 4% होना चाहिए, तो फिर वो हाई हो जाता है अगर आप लेट डिस्पैच करें तो। एज़ यू कैन सी हमारा 0.41 है यहाँ पर एंड ये है 30 डेज़ का। 30 डेज़ की जो है वो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर शो होती है। देन है प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट। मतलब अगर आपका ऑर्डर जो है वो अभी डिस्पैच नहीं किया है आपने, आपको ऑर्डर आया और आप देखते हैं कि इन्वेंटरी तो आपके पास खत्म हो गई है, आप इसको डिस्पैच नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको कैंसल कर देते हैं। उस दौरान में ये जो है आपका रेट हाई हो जाता है और इसको अंडर 2.5% होना चाहिए और ये होता है आपका 7 डेज़ का। ये आपकी 7 डेज़ की परफॉर्मेंस है। देन आ जाता है आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट, जो कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी से हेल्प लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो है अपने एमएफएन के ऑर्डर्स शिप करते हैं, उस दौरान भी अंडर 95% हो सकता है। ओवर 95% इसका टारगेट है, मतलब 95% से ज़्यादा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर येलो बार आ रही है हमारी, क्योंकि हमारा रेट जो है वो 93.47 है, मतलब 95 से कम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट अकाउंट हेल्थ ऑफ अमेज़न। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं वहाँ पर। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चन। And if you like this video, please give this video a big thumbs up and let us know in the comment section if you like it. And don't forget to subscribe to our channel for more interesting and informative videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.